वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज जो हम करने वाले हैं ये है हमारी यूनिट 5 एनवायरमेंटल साइंस की। तो हम फ्रेंड्स पहले जो चारों यूनिट हैं मतलब वो तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारी यूनिट 5 का थर्ड चैप्टर है। तो इसके भी हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका कि नाम है ठोस अपशिष्ट। तो सबसे पहले तो नाम से ही समझते हैं। देखो नाम में आया ठोस और अपशिष्ट। तो जो ठोस शब्द है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, यानी कि वो चीज जो थोड़ा स्पेस मतलब जो जगह घेरे और जिसका कोई वजन हो, ऐसी चीज को सॉलिड बोलते हैं। तो वो क्या हो गया ठोस। और अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट, यानी कि बेकार कचरा टाइप। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट में हम सारी बात करेंगे, मतलब सॉलिड वेस्ट की बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है। ऐसे डिब्बे, कांच के सामान, अखबार, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि। तो ये सब इसके मतलब वो हो गए एग्जाम्पल्स। तो ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं? ये वो कचरा होते हैं, वो सामान होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो निरर्थक यानी कि बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे सामान को बोला जाता है ठोस अपशिष्ट, क्योंकि इनका एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता, यानी कि इनसे कोई दोबारा उपयोग इनका नहीं लिया जा सकता है। वैसे आर्थिक का मतलब होता है ना मनी से रिलेटेड इनका फिर कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या आ गया, जैसे कि डिब्बे, कांच के सामान, अखबार, प्लास्टिक, आवासीय कचरा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अभी बताती हूँ। अखबार, तो क्या हुआ, ये एक सॉलिड वेस्ट हुआ। मतलब आपने अखबार खरीदा, आपने पढ़ लिया, अब ये आपके लिए एक तरीके से वेस्ट हो गया। अब आपको ये किसी भी तरीके से कोई आर्थिक मुनाफा नहीं दे सकता। अब आप इसको अपने घरेलू सामान में मतलब घरेलू चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी काम के लिए, लेकिन अब ये वैसे आपके लिए एक तरीके से वेस्ट हो गया। अब आप लो प्लास्टिक, आप पानी की बोतल्स खरीदते होंगे, तो क्या होता है, आप उसमें पानी पी लिया, आपके लिए वो बोतल वेस्ट। कई लोग होते हैं उस बोतल को यूज कर लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, लेकिन कई लोग होते हैं जो फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट हो गया। तो वो क्या हो गया, एक सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस अपशिष्ट पूरे विश्व में एक समस्या बनकर उभरा है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। क्योंकि यार क्या होता है आजकल हर चीज तो फ्रेंड्स मतलब ली एंड मतलब होता है ना, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया हर एक चीज का। तो मतलब आपने चीज यूज की एंड देन आपने उसको थ्रो कर दिया, तो वो एक वेस्ट बन गया एंड उसको कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है इतना अच्छा। तो ये पूरी दुनिया के लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है हमारा ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट है, विकसित देशों की प्रयोग करो और फेंको संस्कृति, यानी यूज एंड थ्रो। यूज मतलब प्रयोग करो एंड थ्रो मतलब फेंको। तो विकसित देश यानी कि जैसे अमेरिका वगैरह ये सब हो गए। आज हमारे देश की भी बात है, वैसे हमारा देश जो है एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। ठीक है, तो विकसित देशों में क्या हो गया, यूज एंड थ्रो वाली जो एक कल्चर है यानी संस्कृति है उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, जिसकी वजह से ठोस अपशिष्ट जो है प्रदूषण वो बढ़ता जा रहा है। तो ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इस वाले पॉइंट के अंदर हम कहना चाह रहे हैं कि हर देश के अंदर, विकसित देशों के अंदर ये यूज एंड थ्रो वाला जो कल्चर आ गया है, इसकी वजह से जो ये ठोस अपशिष्ट है ये प्रदूषण को पैदा कर रहा है, यानी इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता जा रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। तो अब जो ये हमारी सॉलिड वेस्ट है, अब इनके टाइप्स क्या क्या हैं? तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। खनन अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, फिशरिश अपशिष्ट। तो फिशरिश तो देखो शब्द देखो आप, इसके अंदर क्या आ रहा है, फिश यानी कि फिश का जो बिजनेस होता है, यानी मछली पकड़ना वाला जो बिजनेस होता है उसके अंदर जो वेस्ट वगैरह निकलता है, यानी फिश का जो पूरा बिजनेस होता है उसको बोलते हैं फिशरिश अपशिष्ट। दूसरा है कृषि अपशिष्ट। ठीक है, तो अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे औद्योगिक अपशिष्ट को। देखो औद्योगिक वर्ड ही आप सबसे पहले ये समझ लो, इसका उद्योग मतलब बिजनेस, फैक्ट्रीज वगैरह, ये जब सब जो है ये सब औद्योगिक अपशिष्ट में आ गए। ठीक है ना, तो औद्योगिक इकाइयां यानी कि जितनी भी हमारी सारे फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इनके द्वारा अनेक प्रकार का जो कचरा है वो त्यागे जाते हैं, यानी कि बहुत सारा वेस्ट इनके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है, जो भूमि या फिर मिट्टी यानी कि मृदा प्रदूषण के मुख्य कारक है। तो इन औद्योगिक इकाइयों से जितना भी वेस्ट निकलता है, इनसे हमारा भूमि प्रदूषण या बोले या फिर मृदा प्रदूषण जो है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मेन कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चीनी कारखानों से निकलने वाली खोई, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली राख, तांबा व एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन पदार्थ आदि इसके उदाहरण हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट जो हो गया इसमें भी कुछ उदाहरण हो गए। तो कैसे, जैसे चीनी कारखाने यानी जहाँ पे की चीनी बनती है,
तो इनसे निकलने वाली खोई, तो खोई एक तरीके का वेस्ट होगा जो चीनी कारखानों से निकलता है। मुझे ये पता नहीं कि खोई है क्या, बट आई थिंक वेस्ट होगा, ठीक है। और तापीय ऊर्जा संयंत्रों से, देखो संयंत्र का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लांट, जैसे कि होता है ना वाटर प्लांट हो गया, एनर्जी प्लांट हो गए, तो ऐसे इनको संयंत्र बोलते हैं। तो ये तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि एक ऐसे प्लांट जहाँ पे मतलब जो गर्म हवा होती है ना उससे एनर्जी बनाई जाती है, ताप से, ठीक है ना। ताप का मतलब ये होता है गर्म, ठीक है। तो इससे मतलब जो एनर्जी बनाई जाती है जहाँ पे ऐसे प्लांट से निकलने वाली राख, तांबा और एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन। अब देखो तांबा और एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसी जगह होती है, फैक्ट्री टाइप जगह होती है जहाँ पे तांबा और एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है, तो उनसे निकलने वाले कुछ खतरनाक रसायन पदार्थ होते हैं। तो ये भी मतलब हमारे औद्योगिक अपशिष्ट के उदाहरण हो गए। तो मैंने बता दिया आपको ये सब उदाहरण। नेक्स्ट हमारा कृषि अपशिष्ट। क्या है कृषि अपशिष्ट? तो फसल काटने के बाद खेतों में बचे डंठल, पत्ते, घास फूस आदि कृषि अपशिष्ट कहलाते हैं। देखो कृषि क्या होगा, हमारी खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी से निकलने वाला जो भी कचरा होता है वो सब कृषि अपशिष्ट में आ गया। अब खेती बाड़ी से क्या क्या निकलता है, जब आपने फसल काट ली एक जगह से तो बचे हुए जो डंठल वगैरह रह गए, बची हुई घास फूस रह गई, फसल रह गई, वो सब कृषि अपशिष्ट हो गई, ठीक है। तो खेतों में पड़े रहने वाले ये पदार्थ अधिक मात्रा में होने पर समस्या पैदा करते हैं। तो देखो अगर ये बहुत कम रेंज में यानी कि बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं तो ये इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं एंड ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है यानी कि सड़गल जाती है मिट्टी के अंदर। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा है तो इसको हटाना ज़रूरी है। एंड आपको पता भी होगा जैसे हरियाणा वगैरह में, पंजाब वगैरह से आपने सुना होगा कि वो लोग पराली फूक रहे हैं। तो क्या होता है मतलब ये एक तरीका होता है अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का और अपनी बची हुई मतलब जितना भी वेस्ट रह गया उसको हटाने का। तो ये हो गया कृषि अपशिष्ट। तो तीसरा है हमारा खनन अपशिष्ट। तो देखो खनन का मतलब मैं पहले समझा दूं, खनन का मतलब होता है खुदाई, ठीक है। तो खनिजों की प्राप्ति के दौरान काफी मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। तो देखो खुदाई क्यों की जाती है? खनिज निकालने के लिए, अपनी मिट्टी में से, धरती में से खनिज निकालने के लिए खुदाई की जाती है, यानी कि खनन की प्रक्रिया की जाती है। तो अब जब हम खनिज की प्राप्ति के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वेस्ट निकलता है और खनन के लिए सबसे पहले ज़मीन को तोड़ा या फिर खोदा जाता है, फिर इससे मलबे का ढेर लग जाता है और परिवहन के समय मलबा यहाँ वहाँ फैल जाता है। तो क्या होता है जैसे हमने खुदाई की तो हमने अपना खनिज तो निकाल लिया, तो अब इससे एक बहुत ज़्यादा वेस्ट भी निकलता है ज़मीन में से, जिसका कि साइड में हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि इनका ढेर लग जाता है। और जब भी कोई व्हीकल आसपास से निकलता है तो ये जो मिट्टी वगैरह होती है ये उड़कर इधर से उधर पहुंच जाती है, ठीक है। तो इससे भी क्या हो जाता है, प्रदूषण फैलता है, ठीक है। और ये परिवहन के समय मलबा यहाँ से वहाँ फैल जाता है और वायु प्रदूषण वगैरह इससे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा घरेलू व नगर पालिका अपशिष्ट। देखो वर्ड का क्या होता है फ्रेंड्स, आप ना पहले वर्ड समझो किसका मतलब क्या हो सकता है, तो फिर आपको ना उस टॉपिक से रिलेट अपने आप को रिलेट करने में बहुत आसानी होगी और आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा, यानी रटना नहीं पड़ेगा, समझ आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो घरेलू मतलब हमारे घर में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, नगर पालिका ये नहीं एमसीडी वगैरह जो होता है, तो हमारे घर का और एमसीडी वगैरह का जितना भी वेस्ट होता है वो हो गया घरेलू व नगर पालिका अपशिष्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट और सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित यानी कि इकट्ठा होने वाला कचरा भारी समस्या है। इसमें पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज, टीन बोतलें, ब्लेड, घरों से निकलने वाला कूड़ा आदि शामिल है। तो देखो हमारा टॉपिक ही क्या था, घरेलू व नगर पालिका अपशिष्ट। तो क्या होता है घर से निकलने वाला जितना भी कूड़ा करकट होता है सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि सार्वजनिक स्थल क्या होता है जो सबके लिए होता है, जैसे पार्क वगैरह होगा या फिर कोई भी हमारा ताजमहल, ये सब वगैरह जो होते हैं ये सब सार्वजनिक जगह होती है। तो इन पर इकट्ठा कचरा जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक भारी समस्या है और इसके अंदर पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज़, टीन, बोतलें, ब्लेड, घरों से निकलने वाला कूड़ा जो होता है ये सब आता है। मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए। नेक्स्ट है नगर निकायों द्वारा पूरे कचरे का निस्तारण ना कर पाने के कारण, यानी कि नगर निगम जो भी है ये अगर इनसे पूरी तरह से कचरा ना हटाया जाए तो जो बचा कुचा कचरा होता है ना वो लगातार बढ़ता जाता है और जिससे देखो वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है, और मृदा प्रदूषण भी होता है, मतलब बहुत सारे प्रदूषण का कारण ये बन जाता है। नेक्स्ट हमारा चिकित्सा अपशिष्ट। अब पहले ही समझ लो चिकित्सा वर्ड क्या हो गया, यानी मेडिकल। तो यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितना भी सारा वेस्ट है वो सब आएगा चिकित्सा अपशिष्ट में। तो अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जैसे कि शरीर के अंग, देखो क्या होता है मतलब कि आप लोग देखते होंगे अगर किसी ने कोई सर्जरी कराई है, ठीक है, तो उस सर्जरी के दौरान उनका जो भी बॉडी पार्ट मतलब निकाला गया और उसकी जगह जो भी नया वाला बॉडी पार्ट लगाया गया तो उस निकाले हुए बॉडी पार्ट को फेंकना,
ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक अपशिष्ट हो जाता है। सिरिंज यानी कि जब भी किसी का इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं तो आपको पता होगा कि एक इंजेक्शन को दोबारा यूज़ नहीं किया जाता, उसे फेंक दिया जाता है। और ब्लड वगैरह ये सब क्या होगा, हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट हो गए और इन्हीं को चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। तो चिकित्सा अपशिष्ट को मानव और पशुओं के उपचार के दौरान उत्पन्न शारीरिक अपशिष्ट जैसे सुई, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि ये जो चिकित्सा अपशिष्ट है इसको हम इंसान और जानवरों के इलाज के दौरान जो भी कोई वेस्ट निकलता है वो चिकित्सा अपशिष्ट होता है। तो जैसे कि सुई, ठीक है, सुई यानी कि निडल, जो हमारी इंजेक्शन के ऊपर जो वो निडल वगैरह लगी होती है वो, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में यानी कि अगर हम किसी की देखभाल कर रहे हैं तो उसके देखभाल के दौरान जितना भी सामान मतलब जो है इस्तेमाल में लिया जा रहा है वो सब भी हमारा उसमें वेस्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ठोस अपशिष्ट का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि क्या असर पड़ता है। तो मानव स्वास्थ्य पर यानी कि हम इंसानों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो ठोस अपशिष्ट का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे, मैं आगे बताती हूँ। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हो सकता है। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है इसका जो प्रभाव है वो हम इंसानों के ऊपर डायरेक्टली भी पड़ सकता है और इनडायरेक्टली भी पड़ सकता है, ठीक है। अब जल में ठोस अपशिष्ट पानी के बहाव को रोकता है जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, जैसे पानी है और इसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो गया तो ये क्या होगा, इससे पानी का जो बहाव है यानी आगे बढ़ने की जो क्षमता है, बहने की जो क्षमता है वो रुकेगी, उसमें बाधा उत्पन्न होगी और जिसकी वजह से पानी जो है एक ही जगह इकट्ठा होता चला जाएगा और इससे बाढ़ आने का जो है वो खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट के कारण बच्चों में वजन की कमी। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसके कारण बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी हो जाती हैं। तो क्या होता है, बच्चों में वजन की कमी होती है, बच्चे अंडरवेट हो जाते हैं। कैंसर, जन्मजात विकृति। तो जन्मजात विकृति मैं समझा देती हूँ, यानी कि पैदाइशी अगर कोई कमी है किसी के अंदर, उसमें मतलब कमी क्या बोलूँ, मैं बोलूँ पैदाइशी कोई बीमारी है तो उसको बोल देंगे हम जन्मजात विकृति। दूसरा, दिमागी रोग, घबराहट, उल्टी, मधुमेह जैसे प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो हो गए नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए सॉलिड वेस्ट के हम इंसानों के ऊपर। दूसरा देखते हैं ठोस अपशिष्ट का जानवरों एवं जलीय जीवन पर प्रभाव। देखो, एनिमल्स के ऊपर और हमारे वाटर बॉडीज के ऊपर यानी कि जितनी भी पानी वाली चीजें उन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ठोस अपशिष्ट के माध्यम से पारा। अब देखो, पारा कोई चीज होती होगी, देखो मुझे ये पता नहीं क्या होता है पारा, तो इससे पारा जल में मिल जाता है। मेरे ख्याल से पारा कोई एक ऐसा केमिकल होता है, कोई ऐसा मेटल वगैरह होता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो सॉलिड वेस्ट के माध्यम से पारा पानी में मिल जाता है और इस प्रकार जो दूषित जल होता है उसके कारण मछलियों की जो होती है मृत्यु होने लगती है, यानी मछलियाँ मरने लगती है। तो उनकी जो मतलब मछलियों का जो नंबर होता है फिर वो कम हो जाता है। तो एक तरीके से तो ये तरीका हो गया कि ठोस अपशिष्ट जानवर और पानी को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा, जलीय जीवों पर प्लास्टिक ट्यूब, यानी कि प्लास्टिक की जितनी भी सारे मटेरियल होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ये उनके संकटग्रस्त यानी कि उनको एक इस स्थिति में ला देते हैं कि उनको खत्म होने का खतरा बन जाता है, ठीक है। तो ये उनके संकटग्रस्त होने का एक बड़ा कारण है। और जल एवं मृदा गुणवत्ता में कमी आती है, इससे पानी और मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में भी कमी आती है। और एल्गी देखो, एल्गी ब्लूम। अब ये एल्गी ब्लूम क्या होती है मैं बताती हूँ। एल्गी ब्लूम क्या होता है, पानी है, ठीक है, बहुत दिनों से वो पानी एक जगह रुका हुआ है तो उसके ऊपर ना काई सुनी होगी आपने, काई, तो काई इकट्ठी हो जाती है, वो पूरा हरा 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 हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी गंदा हो जाता है। तो एल्गी उसको बोलते हैं काई को, और ब्लूम यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर वो पानी के ऊपर इकट्ठी हो गई है तो एल्गी ब्लूम की जो घटना है ये भी ठोस अपशिष्ट के कारण घटित होती है। क्यों, देखो क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट था, पानी आगे जा नहीं पाया, पानी बह नहीं पाया और वहाँ पर वो पानी इकट्ठा रह गया और उसके ऊपर काई जम गई, ठीक है। तो ये भी एक कारण हुआ। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण पर प्रभाव यानी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अपशिष्ट के कारण मीथेन गैस, तो मीथेन गैस तो आप लोगों को पता होगी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए, तो जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अपशिष्ट के कारण ये गैस पैदा होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा, लिंचिंग प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुँचता है तथा उन्हें दूषित करता है। लिंचिंग एक हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक ठोस वेस्ट होता है ये मिट्टी में और भूमिगत पानी के अंदर पहुंच जाता है और इन्हें भी जाकर प्रदूषित करता है। तो ये हो गए ठोस अपशिष्ट के कुछ इफेक्ट पर्यावरण के ऊपर। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों के नियंत्रण के उपाय।
ठीक है। तो अब हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कुछ उपाय तो होंगे। तो ठोस अपशिष्ट के उपचार या फिर नियंत्रण के बहुत से तरीके हैं, उनमें से कुछ इस तरह है जो कि मैं बता रही हूँ। पहला है भूमि भराव। तो भूमि भराव को सुन के हमें लग रहा है मिट्टी को भरना, भूमि को भरना। तो इसमें क्या आता है, इसमें कचरे को एक गड्ढे में डालकर डंप कर दिया जाता है। डंप यानी कि उसमें दबा दिया जाता है और पूरा भर जाने के बाद इसे मिट्टी से भर दिया जाता है। अब इसके भी कुछ फायदे हैं। अच्छा देखो, मैं एक और बताती हूँ। जैसे मिट्टी है, इसके अंदर गड्ढा किया, ठीक है, इसके ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है, ऐसा सीमेंट टाइप लेप लगा दिया जाता है ताकि जो केमिकल्स हैं वो जल्दी मिट्टी में ना जाए, उसे बचाने के लिए। और फिर इसके अंदर वेस्ट डाला और फिर देन इसको मिट्टी से पूरा भर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया भूमि भराव। इसके कुछ फायदे हैं। पहला, ये एक बहुत सस्ता विकल्प है। दूसरा, स्थानीय लोगों के लिए इससे रोजगार यानी कि काम की जो है वो उत्पत्ति होती है। तीसरा, इससे निकलने वाली मीथेन गैस जो है उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, यानी कि होता है ना गाँव में गोबर प्लांट, वो गोबर गैस प्लांट जो बायोगैस प्लांट होता है उसकी तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी एक हानि भी है, यानी कि इसका एक नुकसान भी है, जो कि वो है ये क्षेत्र बहुत प्रदूषित और बदबूदार होता है। यानी कि जिस जगह पे हमने वो गड्ढा बनाया है वो जगह बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार हो जाती है। तो इसके अब कुछ और हानि भी है, जो कि है पहला, भूमिगत जल विषैला हो जाता है। यानी कि क्या आता है, देखो यहाँ गड्ढा किया, यहाँ कोई पानी वगैरह की कोई चीज़ होगी तो भूमि इससे सारे रसायन जो इसके अंदर गए और ये जो हमारा भूमिगत जल यानी कि मिट्टी के अंदर का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। विषैला मतलब जहरीला। तो एक बार इस क्षेत्र का उपयोग होने पर पुनः इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने एक जगह किसी जगह को भर दिया, डंप करके उसको ढक दिया, अब इस जगह का हम दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें हर बार अलग अलग जगह चाहिए। और वायु प्रदूषण होता है, अभी मैंने बताया था, इससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, बदबूदार हो जाता है, तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है। दूसरा हमारा तरीका है भस्मीकरण। तो देखो ये एक निपटान विधि है, ये भी एक तरीका है। इसमें अपशिष्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है और ठोस अपशिष्ट को राख, गैस और ऊर्जा में बदल लिया जाता है। यानी कि उसको जला दो और उससे राख बन जाती है, गैस यानी और ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, इसके लिए बहुत कम भूमि की जरूरत होती है और उत्पन्न गैस का प्रयोग करके हम बिजली भी बना सकते हैं। और इससे जल निकाय यानी कि जो पानी की जितनी भी जगह होती हैं, पोंड, तालाब, नदियाँ, ये सब और जो भूमिगत जल होता है इन पर कोई प्रदूषण का खतरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे हमारा वायु प्रदूषण बहुत होता है। अब इसकी हानि हुई क्या, ये एक बहुत महंगी तकनीक है। दूसरा, इसके लिए हमें कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यार ऐसे हम सिकधर लोगों को तो लगा नहीं सकते ना जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या होगा इससे वो खुद को ही ना जला ले, अपने आप को ही हार्म ना पहुंचा ले। और तीसरा, इससे जो उत्पन्न गैस होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी ओजोन परत क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर भी हिंट दे देती हूँ। ओजोन परत आप सबको पता होगा, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत ऐसी है जो हमें घेरे रखती है, यानी कंबल की तरह हमारी पृथ्वी को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं ओजोन परत। और ये हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि जो भी हार्मफुल रेज होती है उनसे बचाती है। तीसरा हमारा समुद्री डंपिंग। देखो डंपिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था, गाड़ देना, डंप कर देना, दबा देना। तो समुद्री डंपिंग यानी समुद्र के अंदर दबा देना वेस्ट को। तो इसके अंदर वेस्ट जो होता है उसको समुद्री तट में डंप कर दिया जाता है और मुख्य रूप से कचरा, अपशिष्ट सामान व रसायन एवं नाभिकीय कचरे को डंप किया जाता है। तो मेनली जो है हम समुद्री डंपिंग किन किन सामान की करते हैं, यानी समुद्र के अंदर हम किस किस चीज़ को डंप करते हैं, कचरा, अपशिष्ट सामान, रसायन या फिर नाभिकीय कचरे, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट से अगर कोई भी वेस्ट निकला हो, कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट हो, तो उसको भी हम समुद्र में डंप करते हैं, ठीक है। और इससे जलीय पारितंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखो क्या आता है भाई, तुमने साफ साफ सारा कचरा समुद्र में डाल दिया तो समुद्र के अंदर रहने वाले जानवर, मछलियाँ, पेड़ पौधे, हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा और इंसान भी उस पानी को यूज़ करेगा तो इंसान भी बीमार होगा। चौथा है हमारा ताप अपघटन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस में अथवा नियंत्रित मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है। दहन यानी कि जलाया जाता है, यानी कि कोई एक जगह है जहाँ पे या तो ऑक्सीजन बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो ऐसी जगह पे जलाया जाता है। और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं कि ताप अपघटन द्वारा चारकोल, तार, एसीटोन, ईंधन गैस आदि का उत्पादन होता है। देखो कार्बनिक पदार्थ क्या हुए, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन की मात्रा हो, जैसे कि लकड़ी उसके अंदर कार्बन होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हम भी हमारे अंदर भी कार्बन होता है, और जैसे कि कोयला उसके अंदर कार्बन होता है, और मतलब बहुत सारी जैसे प्लांट्स के अंदर भी कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन होता है अगर उनका हम ताप अपघटन करते हैं, यानी कि अगर हम उनको ऐसे जलाते हैं तो उनसे चारकोल, तार, एसीटोन और ईंधन गैस जो इनका उत्पादन होता है। पांचवा तरीका है हमारा वर्मी कल्चर। तो इसके अंदर जितना भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको
केंचुओं में मिला, मतलब यानी उस वेस्ट के अंदर केंचुओं को डाल दिया जाता है। तो जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को तोड़कर इसे पोषक तत्वों में बदल देते हैं, फिर हम इनको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। छठा तरीका हमारा हुआ पुनर्चलन। तो पुनर्चालन का मतलब क्या है, दोबारा यूज करना। तो इसमें कचरे के उन अंशों का दोबारा प्रयोग किया जाता है जिनका कुछ आर्थिक मूल्य हो, यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिनको हम दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसको इस्तेमाल कर लो। तो ये वो तकनीक हो गई। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ठीक है, हमने पानी पिया, फेंक दिया, बट हम उसकी एक तरीके से हम उसे अपने घर में भी यूज़ कर सकते थे ना। तो एक ही तरीका हो गया पुनर्चालन। कुछ लाभ भी हैं। पहला, प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। दूसरा, संसाधनों का कम उपयोग, यानी कि देखो प्लास्टिक बनाने में अभी जहाँ हमें घर के लिए अलग से प्लास्टिक की बोतल्स चाहिए थी, तो हमें प्लास्टिक ज़्यादा चाहिए बोतल बनाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बोतलें कम खरीदेंगे घर के लिए तो वो लोग कम बनाएंगे, तो उन लोगों को भी कम संसाधन चाहिएगा, तो इससे भी क्या होगा, संसाधनों का कम उपयोग होगा। या फिर मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको। आप पानी का एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपने पानी अभी कपड़े धोने में यूज़ किया, आप उस पानी को अपने पौधों में दे सकते हो, उससे अपना घर धो सकते हो, पोछा लगा सकते हो। तो पानी एक संसाधन हो गया हमारे लिए, ठीक है। अगर हम उसको हर बार नया नया पानी लेंगे तो पानी ज़्यादा यूज़ होगा, और अगर हम उसको बार बार पुनः उपयोग करेंगे तो इससे हमारा जो पानी संसाधन है उसका कम इस्तेमाल होगा और वो आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बच पाएगा। और उत्पादन में ऊर्जा के उपयोग में कमी, यानी कि इससे क्या होगा, अगर हम देखो अभी मैं दोबारा वही वाला बॉटल वाला एग्जाम्पल दूंगी। एक बॉटल को बनाने के लिए कुछ एनर्जी भी तो लगती होगी ना, ऊर्जा भी तो लगती होगी। तो अगर वो लोग कम ऊर्जा, यानी कि अगर वो लोग कम बॉटल्स बनाएंगे तो उनको ऊर्जा की भी कमी लगेगी, यानी कि उपयोग कम करेंगे। सातवां तरीका हो गया हमारा पुनः उपयोग। ये भी वही है, दोबारा से इस्तेमाल कर लेना। इसमें सामान को फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग किया जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है, संसाधनों का संरक्षण होता है, यानी कि बचाव होता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, यानी जो टॉपिक होगा, उसमें हम घातक अपशिष्ट, ई वेस्ट वगैरह जो है वो करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like the video, please like, share and subscribe.